Hello everyone. Now you are watching my channel for all solution of everyday English grammar and composition. So today we are going to start our next chapter is doing words of class first, that is doing words. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड इससे पहले जो आपके जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर जा कर के। प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। अलग अलग से सारा पोर्शन किया हुआ है, वर्कशीट का अलग है, कॉम्प्रिहेंशन का अलग है, टेस्ट पेपर का अलग है और चैप्टर का अलग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास फर्स्ट का लेसन नंबर 6। ये दिया हुआ है डूइंग वर्ड्स, लेकिन जब हम पढ़ा करते थे हमारे टाइम में तो ये कुछ और नेम से ये चैप्टर था, मतलब कि तब था ये वर्ब। तब हमारे टीचर हमें वर्ब सिखाया करते थे, लेकिन अब बच्चे क्या सीखेंगे? डूइंग वर्ड्स, क्योंकि ये क्लास फर्स्ट के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इनको थोड़ा सा नेम चेंज करके दे देते हैं। और ऐसे ही 5th चैप्टर में, 4th में, 3rd में ऐसे ही हुआ था। तो अब ये होता क्या है? वर्ब मीन्स होती है क्रिया, किसी काम का करना या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कह देते हैं। लेकिन अब हम पता कैसे लगाएंगे, बच्चों को कैसे पता लगेगा? तो उनके लिए थोड़ा आसान करने के लिए क्या होगा, जैसे हम उनको कह देते हैं खाना, पीना, रहना या फिर सोना या पढ़ना। अब आप देखोगे कि सबके पीछे ना आ रहा है, देखो न आ ना सभी के पीछे है। जिसके पीछे ना लगे तो वो आपकी क्या हैं? क्रियाएं हैं, उनमें कोई ना कोई काम हो रहा है। अगर आप सिर्फ खाली बैठे हो, सांस भी ले रहे हो ना, तो भी वो आपका कोई काम हो रहा है। और इन्हीं को ही हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। लेकिन ये हम इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में चैप्टर नहीं है ये, तो हम उनको कैसे बताएंगे कि रीडिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, ईटिंग, राइटिंग, वॉकिंग, लाफिंग, जंपिंग, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे वर्ब हो जाएंगे। वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड्स, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब ये जैसे इसके अंदर दिखाया हुआ है, वोक अप उठना, एक्सरसाइज, वाटर द प्लांट्स, फीड खिलाना, ब्रश, टेक, ये जितनी भी ये सारी की सारी क्रियाएं हो रही हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हमारे डूइंग कोई ना कोई होता ही रहता है, वर्क। लेकिन अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट, और उससे ऊपर दिया हुआ है हमको एक डेफिनेशन कि वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट द नेमिंग वर्ड्स डू आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब और एक्शन वर्ड। मतलब कि इसको हम वर्ब भी कह सकते हैं और हम कहेंगे एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड भी कह देंगे। और एक इसका चैप्टर का नेम है ही क्या है? वो डूइंग वर्ड। तो आप अलग अलग नेमों से बच्चों को बता सकते हैं या उन्हें लर्न करवा सकते हैं, वो अच्छे से कर लेंगे। वर्ब हो गया, क्रियाएं होगी, या कोई एक्शन वर्ड हो गया, या डूइंग वर्ड हो गया। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट, और इसका ए पार्ट में दिया हुआ है अंडरलाइन द डूइंग वर्ड। जिसमें कोई काम हो रहा है ना, सिर्फ उसी वर्ड को हमने अंडरलाइन कर देना है। जैसे वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, जो सी आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है लड़की, ये ना पानी दे रही है, वो हमेशा ही पानी देती है। मतलब कि एवरी मॉर्निंग आ गया तो वो कोई ना कोई काम कर रही है, पानी देना काम ही है। तो यहाँ पर वाटर्स के नीचे क्या आ जाएगा? अंडरलाइन। नेक्स्ट हो जाएगा फिनिश, वी फिनिश, हमने ख़त्म करना, तो ये हो जाएगा हमारे डूइंग वर्ड। थर्ड है वी सा मीन्स होता है देखना, देखा था। द टीचर आस्क्ड, पूछना हो गया। गिव देना, और लव्स प्यार करना या फिर पसंद करना, लाइक करना। रोबिन लव्स चॉकलेट, मिल्क शेक। ठीक है, तो ये इन वर्ड्स में हमें क्या फील हो रहा है कि ये डूइंग वर्ड्स हैं, इनके अंदर कोई ना कोई काम हो रहा है, ये क्रियाएं हैं, ये एक्शन वर्ड्स हैं, ये डूइंग वर्ड है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद डूइंग वर्ड्स। ये आपको हेल्पिंग बॉक्स में ही सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कुछ खाना खाया जा रहा है, तो यहाँ इसने करके ही दिया हुआ है गीता ईट्स ए डोसा फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये तो हुआ पड़ा है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है गीता अगर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस भी अप्लाई करते हैं। सेकंड है रोहन स्लीप्स इन द बेड, तो यहाँ पर आ जाएगा स्लीप्स, एस क्यों आया? क्योंकि रोहन एक है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमारा एस या ई एस भी लगता है। थर्ड हो जाएगा पारो, ये क्या कर रही है? राइड कर रही है, मतलब कि घुड़सवारी कर रही है।
ऐसा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर नीटिंग, मतलब कि वो बुन रही है, नीड्स, इस स्वेटर को बुन रही है। लास्ट हो जाएगा द चिल्ड्रन सिंग द नेशनल एंथम। अब ये बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, तो यहाँ पर एस या एस नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर चाइल्ड होता तो चाइल्ड के साथ सिंग्स आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, चिल्ड्रन आ गया। चिल्ड्रन बहुवचन में आता है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। इसमें दिया हुआ है नेमिंग वर्ड को आपने पहले रीड करना है और उसके बाद सर्कल करना है कि दे कांट डू, मतलब कि ये क्या नहीं कर सकते, जो उनसे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे चिल्ड्रन क्या नहीं कर सकते, हॉर्स, कैट, काउ, हैंस क्या नहीं कर सकते, उनके ऊपर हमने सर्कल करना है। और इसके सामने 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है चिल्ड्रन, बच्चे क्या नहीं करते, प्लेइंग करते हैं, शाउटिंग चिल्लाते भी है, स्विमिंग भी करते हैं, लेकिन रोर जैसे वो एकदम दौड़ते हैं ना शेरों की तरह, वो थोड़ा ना करते हैं, गरज से थोड़ा ना है। तो इसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट हो जाएगा हॉर्सेस, जो उनसे घोड़े हैं, वो भोंकते नहीं हैं, वो तो डॉगी करते हैं। थर्ड है कैट्स, वो मुँह रंभारते नहीं है, तो काऊ करती है। फिर हो जाएगा काऊ, काऊ क्या आ गया, ब्लैट नहीं करती, मतलब कि मिमियाती नहीं है। और लास्ट का हो जाएगा क्वैक, ये अलग वर्ड दिखा मुझे और ये सर्कल कर दिए, आप भी इनको देख लेना और समझ लेना। और अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस। हमने करेक्ट पे करना है। अब ये शीतल है, अब आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रही है, वो रन कर रही है, स्कीपिंग कर रही है, रस्सी कूद रही है, तो यहाँ पे आएगा स्किपिंग, स्किप्स। नेक्स्ट में अब देखो वो जंपिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, जोक्स। फिर क्या हो जाएगा, वो ड्राइंग कर रहा है या राइटिंग कर रहा है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है अभी एक अच्छा सा फूल बना रहा है वो, तो ड्रोज आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएगा पेंट्स द वॉल, वो पेंटिंग कर रही है। और फिर हो जाएगा ये देखो, ये आपको रेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये रेस्ट कर रहा है। अब आगे डूइंग वर्ड्स विद आईएनजी। आईएनजी का मतलब हो जाता है बड़ी क्लासेस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, तो बस इनको यही बताना पड़ेगा कि आईएनजी कब लगेगा, जब हमारा कोई काम चल रहा हो रहा हो, जारी अवस्था में हो, तब हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी। जैसे ये लड़की है, शी इज़ वॉकिंग टू स्कूल, या फिर नेक्स्ट में है ही इज़ रीडिंग आ बुक। जब कोई काम हो रहा हो, चल रहा हो, तब हम ये लगा देते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के लिए कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट में द गर्ल इज़ कोम्बिंग, वो कंघी कर रही है, बालों को बना रही है, हर हेयर्स। नेक्स्ट है ग्रैंड फादर इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, कि वो सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, काम चल रहा है, हो रहा है, चलता ही जा रहा है, तो आईएनजी लगेगा। फिर है अक्षय इज़ डस्टिंग, वो सफाई कर रहा है। और नेक्स्ट में हो जाएगा पैराकिट्स आर फ्लाइंग, सारे तोते उड़ रहे हैं, पैरट्स लगा लेना आप, इन पैरट्स ही होते हैं ये। और ग्रैंड फादर इज़ टेलिंग अ स्टोरी, वो स्टोरी बता रही है, मतलब काम चल रहा है, काम हो रहा है। और लास्ट हो जाएगा मिस्टर आदिल इज़ लाफिंग, कि वो हंस रहे हैं, ठीक है। और अब हम करेंगे इसका एफ वाला पार्ट। लुक एट द पिक्चर, हमने पिक्चर देखनी है दिवेंस फैमिली की, और पूरा पैराग्राफ हमने कंप्लीट करना है उसी के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है जैसे देवेंस फादर इज़ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, कि वो क्या बना रहे हैं, सुबह का नाश्ता बना रहे हैं, दिखाई भी दे रहा होगा। और देवेंस मदर इज़ मोपिंग द फ्लोर, और वो पोछा लगा रही हैं साथ में। ये देखो, ये उसके हस्बैंड हैं, खाना बना रहे हैं, ये पोछा लगा रही हैं। एंड हिज सिस्टर प्रीति इज़ हेल्पिंग हर फादर, तो ये देखो, ये अपने पापा जी की हेल्प कर रही है। और देवेंस ग्रैंड फादर इज़ फीडिंग, वो देखो वो वहाँ पर खाना खिला रहे हैं अपने पेट को। हिज ग्रैंड मदर इज़ वाटरिंग द प्लांट, इनकी दादी जी है जो वो पानी दे रही है पौधों में। और देवेन इज़ क्लीनिंग द वॉल, ये खुद क्या कर रहा है, ये दीवार को साफ कर रहा है। ए फैमिली डैट वर्क्स टुगेदर इज़ अ हैप्पी फैमिली, सभी काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो हैप्पी फैमिली कहलाती है। ऐसे नहीं कि एक बैठ गया जच गया और दूसरा सारा दिन काम करते रहे, वो नहीं जचता फिर। नेक्स्ट हो जाएगा पिक पुट अ टिक, टिक करना है फॉर ए गुड एक्शन एंड क्रॉस करना है एक बैड एक्शन को। तो गुड एक्शन पे टिक, सही का निशान, और गलत का निशान हम कर देंगे बैड पे। फर्स्ट है जैसे कीपिंग योर सराउंडिंग को क्लीन, अपने आसपास के सारे वातावरण को क्या रखना चाहिए हमें, क्लीन, तो ये क्या हो जाएगा, सही बात है, टिक कर दिया मैंने।
नोट शेयरिंग थिंग, वही हमें हमारी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो कर देना क्रॉस। थर्ड है वेस्टिंग फूड, ये भी क्रॉस कर देना। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये टिक हो जाएगा, अच्छी बात है। अच्छा, किसी के साथ लड़ाई करना तो ये गलत बात है, इसको क्रॉस कर देना। और डिसरिस्पेक्ट करना हमारे बड़ों की, तो ये भी रोंग कर देना, गलत हो जाएगा। और वॉचिंग टीवी ऑल टाइम, ये भी रोंग है। डूइंग योर होमवर्क, ये ठीक है। प्लेइंग विद योर पेट, ये भी ठीक है। हेल्पिंग योर पेरेंट्स एट होम, ये भी सही है। लास्ट के तीनों सही हो जाएंगे, एक फोर्थ वाला सही है और एक फर्स्ट वाला सही है। अब हम करेंगे इस ग्रिड को कंप्लीट। फाइंड द सर्कल दीज एक्शन वर्ड इन द ग्रिड, आपको दिए हुए हैं ऊपर वर्ड्स, यही हमने करने हैं कंप्लीट इसके अंदर। फर्स्ट दिया हुआ डांस, तो ये रहा डांस। फिर है होप, यहाँ पे होप है। क्लाइंब आ गया, शेयर आ गया, डिग आ गया, कैच, ये सभी के सभी मैंने किए हुए हैं, आप देख लेना। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपकी हेल्प अच्छी होगी तो आप इसको सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और शेयर ज़रूर करना एंड बी कनेक्टेड विद मी। थैंक यू।